नाजरीन, अलबलाग यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब हैं। डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और जिंदाल नेचुरोपैथी सेंटर बेंगलोर के आला ओहदों पर फाइज रहे और आप गवर्निंग काउंसिल मेंबर थे आयुष के, CCRYN जिसे कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक अहम इदारा है जो सेहत के मैदान में काम करता है। डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब नेचुरोपैथी के माहिर हैं। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान और सेहत के उन्वान पर। रमज़ान में सेहत के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इस पर डॉक्टर साहब हमें वजाहत हमें बयान करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन को आप बताएं कि रमज़ान में बेहतरीन सेहत के लिए क्या डोज हैं और क्या डोंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक एक बहुत पाकीज़ा महीना है और ये एक बहुत ही बाबरकत बामक़सद पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए आया। इसमें ख़ास करके जो रोज़ेदार होते हैं उनको दो तीन बातें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए जी। एक तो ये कि कुदरत ने आपको एक मौका दिया है कि आपने साल भर जितनी भी अपनी जिंदगी में कमियां छोड़ रखी, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो जी, आप जहनी तकलीफ में या जहनी उलझनों में, दुनियावी उलझनों में, परेशानियों में या ऐसी उलझन जिससे आपकी दुनिया बनती है देखने के लिए, लेकिन मकसद आपका हल नहीं होता है। दुनिया में सुकून नहीं मिलता, सारा कुछ मिलता है लेकिन आपको सुकून नहीं मिलता। आप यकीन मानिए कि रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने आप को आप स्टडी कीजिए। क्या आप सुबह उठते हैं तो आपके अंदर ताजगी रहती है? क्या आप नींद से जब निकलते हैं तो क्या आपको लगता है कि नींद पूरी हो गई है? क्या आप मोशन जाते हैं तो लगता है कि भाई आपका पेट बिल्कुल साफ हो गया है? कोई काम में आप करते हैं तो उसमें क्या आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मजा आता है, काम करते में दिलचस्पी बनी रहती है? एक सेहतमंद इंसान की निशानी होती है कि वो उठे तो ताजगी हो, खाना खाए तो उसका एहसास हो, मजा आए, दिलचस्पी ले और टेस्ट के बाद उसे लगे कि भाई कुव्वत बढ़ रही है जिस्म में जी। इसी तरह से जब वो अपना काम करे, जो भी वो काम करता हो, वो चाहे ऑफिस में जाता हो, खेती करता हो, कारोबार करता हो या कहीं मुलाजमत करता हो, तो क्या उसमें उसकी वो ताकत, दिलचस्पी बनी रहती है? अगर नहीं तो फिर रमजान के बाद आप उसको सोचिए, अगर सचमुच आपने रमजान के रोजे रखे हैं तो। मैं इसलिए सचमुच कह रहा हूं क्योंकि रमजान में हमने देखा है कि बहुत से लोग बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए रहते हैं पूरे दिन। अब मैं तो कोई आलिम हूं नहीं कि मैं कहूं कि ये रमजान है कि नहीं है, इसे रोजा कहेंगे नहीं कहेंगे जी। आपने पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया और उसके बाद बाकी सारी चीजें आप में कोई बदलाव नहीं हुई जी। वैसे ही जिंदगी जैसे। उसके बाद हिमाकत ये होती है कि 4 बजे से हम लग जाते हैं सामानों की खरीदारी में जी। तो फजर वैसे गया, जोहर जा चुका है, असर में खरीदारी में हम लगते हैं और मगरिब के वक्त इतने खाने के सामान हम उस पर रख देते हैं और फिर उसके बाद वो खाते खाते आप सोचिए कि कहाँ हम पहुंचते हैं। कई तरह के खाने होते हैं, आप उसमें बहुत सी चीजें बातें। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो तैयारी करते हैं खाने की, ये सबसे बड़ा आपका इसी में डूज एंड डोंट है जी। कि क्या आप करें तैयारी खाने की और क्या बेवजह की तैयारियां आप उससे बाज आ जाए। मकसद समझिए, जैसे मैंने कहा कि जो रमजान के दिनों में या वैसे भी खास करके जब हम रमजान के रोजे रखते हैं, इसका मतलब कि इट इज गोइंग टू बी कैन एलिमिनेट द सिस्टम
जी डिटॉक्सिफिकेशन द इंटायर सिस्टम। जी वो आपका जहनी तनाव हो, जिस्मानी तनाव हो, या आपका किसी तरह का जो तनाव है जिसको आप स्ट्रेस कहते हैं, हम अपनी जबान में उसे कहते हैं टॉक्सिन्स। योर ईच एंड एवरी सेल्स आर टोटली फुल ऑफ टॉक्सिन्स। ड्यू टू दैट वो क्या होता है कि आपको जो उसकी टिश्यूज से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, फिर आपका ऑर्गेनिज्म से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इसकी वजह से, क्योंकि सब में टॉक्सिन्स है, सब में गंदगी है, विजातीय द्रव्य है, या जिसे कहते हैं जहरीले मादा उसमें भरा हुआ है। तो जब आप सचमुच इसको कीजिएगा, रमजान के रोजे रखिएगा, तो आप उसमें पानी को, जैसे बहुत से दो लोग देते हैं कि भाई उसमें खूब पानी पीते हैं, पानी का मतलब वो शिकंजी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बोतलों में बाजार से खरीद के लाते हैं ना जी, अब उसका क्या क्या नाम नहीं, क्योंकि मैं तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूं, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूं जी, लेकिन आप सबसे बेहतरीन अगर बनाना है तो आप घर की जितनी चीजें बना सकते हैं, नींबू पानी बनाइए, आप उसे पीजिए। आप ये क्या कहते हैं, दही को आपने लस्सी बना दिया, पानी उसमें ज्यादा मिला करके उसको पीजिए। आपने हर्बल टी जो बनाया उसको पीजिए। आपने सिरका आता है ना जो विनेगर, उसको आप अपने सलाद में या सब्जियों में डाल के उसको पीजिए। वेजिटेबल के सूप बनाइए। ये देन आप जो है अगर नॉनवेज भी खाते हैं तो उसके सूप पीजिए, बजाय ये कि वो ज्यादा जिसे कहते हैं कि भारी चीज खाने से जितनी हल्की चीज खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वाले में उसमें जो मैंने पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे गुफ्तगू की थी, उन 5 चीजों पे तवज्जो दीजिए, खास करके जिससे कि वायरस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये वायरस, जिस्म को साफ करने के जितने तरीके हो सकते हैं ये हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल में ज्यादा होता है। ये खून को साफ करता है, सेल्स को साफ करता है, टिश्यूज को साफ करता है और ऑर्गेनिज्म को साफ करता है। अगर ये 3 साफ हो गए तो आपका सिस्टम अपना, जिस नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्रेन सेल्स है, ये सारे के सारे जब ढीले पड़ जाएंगे, निकल जाएगी गंदगी, तो आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें लज्जत आएगी। आप सजदा करेंगे तो लगेगा कि आप कुर्बत मिल रही है आपको जी। और आप जब दुआएं करेंगे तो आप सच्ची दुआ करेंगे और रूह से निकली हुई आवाज रब्बे करीम तक पहुंचेगी, आपकी दीन की और दुनिया की तमाम। डॉक्टर साहब, आइडियली स्पीकिंग जी, सहरी में क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, हाँ। फिर इफ्तार में क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, ये जरा सा आप देखिए बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि मैं उसी पर आ ही रहा था। अच्छा कि आपने कि स्पेसिफिक आपने कहा। देखिए आपने जैसे नॉर्मल डेज में आप खाना खाते हैं जी, तो आपने अपने खाने का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि भाई 10 रोटी दिन में खाने हैं जी। अब देखिए ये नॉर्मल से और इसको तो आप तवाज़ना करें जी। हमेशा कहा था कि आप नाश्ता बहुत भारी कीजिए। अच्छा, मतलब योर क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट मस्ट बी लाइक ए किंग, ये कहा जाता है। और वो जो है आप जैसे मान लीजिए 10 रोटी दिन में खाते हैं तो नाश्ता 4 से 5 रोटी नाश्ते में हो जाए। आप बताइए कितने लोग इसको करते हैं? बहुत कम लोग, क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं कि सुबह का नाश्ता उनको कारोबार समझ में आता है, कंपनी में जाना समझ में आता है, नहीं पहले से तैयारी नहीं करते। इसी तरह से दोपहर का खाना उसमें से 40% या 30% होना चाहिए और शाम का सिर्फ 30%, 60-40। हाँ जी जी, इस तरह से होना चाहिए। वो क्या हम करते क्या है कि शाम को खूब खाते हैं, सही है, जबकि हमको उस वक्त जरूरत नहीं है, सोने जा रहे हैं और सारा का सारा बोझ हमारे लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन सब पे पड़ता है, इसलिए सुबह ताजगी नहीं होता। ऐसे लोगों को डिजीज बहुत ज्यादा होता है। एब्डोमिनल डिसऑर्डर पहला, अच्छा, गैस, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इफ्तार के बाद खाना हल्का होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए जब आप ये करें तो हमेशा जब जैसे अफ्तार में अगर ज्यादा से ज्यादा मिकदार में आप अगर फ्रूट्स और क्या नाम है सूप ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, जो भी लिक्विड, वो बाजारों नहीं जो शीशियों में बंद होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा फिर उसकी तौहीन होगी, वो काम भी नहीं।
हाँ, आप घर में जो फल है वो किसी भी, जैसे संतरे का फल है, अनार का फल है, अंगूर है, कोई भी चीज है, उसका रस निकालिए या वैसे खाइए। शरबत भी आपको बिल्कुल घर का बनाइए शरबत। अच्छा, नहीं आजकल ब्रांडेड शरबत नहीं, मैं उसकी बिल्कुल उसमें नहीं, क्योंकि आप जो बनाएंगे आपको एहसास होगा आपने खुद ने हाथ लगाया ना। अच्छा, ठीक है। कितनी उसमें गुड़ डालिए, बजाय चीनी के गुड़ डालिए उसमें, है ना, या मोलेसिस होती है ना, जो राब होता है, मैया जिसे कहते हैं, वो आप डालिए। तो ये अगर 20% इसमें आप, जैसे यहाँ के बेंगलोर का मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो वो अवतार में पसंद कर से खाते हैं, वो क्या, समोसा, हाँ, वो कीमे वाली या वो उसकी वाली जो भी, ठीक है, एक आध उसमें ले सकते, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर फ्रूट्स पे ज्यादा अगर आपने अपने हिस्से को कम से कम 70% to 80%, 20% दीगर जो आपको पसंद है, चना है या चने की दाल है, ये सब चीजें अगर आप उसमें मिलाते हैं, थोड़े पकौड़े हैं या इस तरह की चीजें, जो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कुछ ऐसा खाने का मन करता है, लेकिन उसकी मिकदार कम से कम। अच्छा, अब इसी तरह अगर आपने अपना रात का खाना वो आप करीब 40% 50% लीजिए, 50% 20% ये और 50% आपके 20% इफ्तार और 50% आप रात के खाने का। रात का खाना आपकी नजर में मगरिब के बाद खाया जाए या तरावी के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल बहुत कम वक्त रहता है। बिल्कुल। अगर जैसे मैंने कह दिया कि हाँ, अगर आपने ये सोच किया कि उसकी मिकदार कम कर दी, तो आप मगरिब के बाद 20% या 30% और ले सकते हैं, ताकि आपको खड़े होने में, कयाम में, आपको रुकू में, आपको सजदे में वो डकारे नहीं आएंगी, सुकून से आप कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा होगा तो फिर मुश्किल होती है। इसलिए आप जैसे तरावी से, अगर दोनों है, ऑप्शन है जी। अगर तरावी के बाद करना है तो आप 50%, और अगर तरावी से पहले खाते हैं तो 30%, फिर जो 20% बचता है वो आपको सहर में खाना है। अच्छा। अब ये जो रात वाली जो खाना खाते हैं, सहर आप हल्की सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी सर, हल्की का मतलब इक्विवेलेंट टू द खाना, रात वाले खाने जी। अगर 40% आप रात में खाना खाया तो रात का वो क्या नाम है, सहर भी उससे थोड़ा कम लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जो मिडिल खाना है उसमें, क्योंकि आपको फिर सोना भी है और ताकि वो रात को पच भी जाए, तो वो उसमें भी जितनी आप, जैसे मान लिया अपने दही या ये क्या नाम है चावल लिया, या अगर आपको ज्यादा लेना है, अगर कोई नॉनवेज भी लेते हैं तो अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप सूप लिया ना, छोटे वाला, जिसमें वेजिटेबल भी अगर डाल दें तो ज्यादा अच्छा। इवन कच्चा पपीता अगर उसमें डाल, सूप आप शहर में भी? हाँ, नहीं, सूप इसमें रात के खाने में। तो जैसे अब ये डिपेंड करता है कि आप किस माशरे में रहते हैं, कैसा आपका खाना है। लेकिन सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि जितना कम हो सके उतना भारी खाना, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाले वाले जितने उसमें कम डालिए, वो जल्दी पच जाते हैं और वो जल्दी एनर्जी देते हैं और रुकते नहीं है। जब रुकेंगे नहीं तो सेल्स में या टिश्यूज में या ऑर्गन में नहीं फंसेंगे, फिर वो जहरीला। चुपता हुआ सवाल है जी उसका जी, ये कि देखा ये जाता है कि रमजान में बिलखुसूस मस्जिद में लोग डकारें ज्यादा लेते हैं और वजू जल्दी टूट जाता है। जी हाँ। तो जाहिरी बात है इसका ताल्लुक आपकी सहर और डिनर और इफ्तार से। जी। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? मैंने क्या कहा, अगर देखिए आपको मैंने इसलिए पहले वाला जो जुमला मैंने बताया था, इसीलिए कि आप उसका तवाज़ुन कीजिए, तवाज़ुन बरकरार रखिए। बिल्कुल। अगर आप ओवरडोज ओवर खा रहे हैं, हाँ, वो जहां ओवर खाइएगा तो जाहिर सी बात है, ओवर ईटिंग जिसे ओवर ईटिंग कहते हैं, अगर आपने ओवर ईटिंग किया तो खाने को पचाने के लिए बाइल्स की जरूरत होती है जी, डाइजेस्टिव जूस की जरूरत। जैसे आप रोटी खाना शुरू करते हैं तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू होता है, जो लार होता है ना, देखा होगा जो स्लाइवा, वो कार्बोहाइड्रेट को वहीं चबाता है, वहीं फंसाता है। ये शर्त है कि आप उसे चबाएं जी। इसी तरह से आप अगर जल्दी खाइएगा तो वो जो आपको एब्डोमिनल जूस उसमें मिलना चाहिए वो मिला नहीं, बिल्कुल सही। फिर उसी तरह बाइल्स नहीं मिला। हाँ। जब बाइल्स नहीं मिला तो फिर वो जो है ड्यूडिनम से नीचे उतरने में उसको दिक्कत होती है, फिर ऐसे ही खाना खाने वाले को डायबिटीज ज्यादा होती है। उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही एक मरकजी नुक्ता पूरे डिस्कशन का बताया है वो ये है कि आप अपने डेली जो रूटीन खाना है उसको डिवाइड कीजिए और आप जो है 40% सहर में खाइए,
20% इफ्तार में खाइए, सही है ना डॉक्टर हाँ। साहब, और बकिया 40% आप या तो मगरिब बाद खाइए या तरावी बाद खाइए। तो इस तरह अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे और एरिएटेड फूड यानी बॉटल की जो ड्रिंक्स हैं उसको अवॉइड करेंगे तो फिर आप हल्के रहेंगे। और तक़वा वाली जो सिफत पैदा करने के लिए इबादत ज़रूरी हैं, इबादत में आप पूरे खुशू के साथ हिस्सा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।